हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एनोमेरिक इफेक्ट एंड उसके साथ ही हम बात करेंगे HIO फॉर ऑक्सीडेशन के बारे में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि जो HIO फॉर ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछ ही ले जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो है हमारा HIO4 से रिलेटेड क्वेश्चन ये दोनों हैं। तो ये क्वेश्चन को है जो है आप किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले जो है हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनोमेरिक इफेक्ट। तो एनोमेरिक इफेक्ट होता क्या है? तो एनोमेरिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारे किसका स्ट्रक्चर है? बीटा डी ग्लूकोपायरानोस का स्ट्रक्चर है। मैंने इसे जो अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो क्या होता है कि जैसे ही आप इसे जो है पिरिडिन बेस देते हैं, ठीक है, पिरिडिन बेस से देते हैं, तो जितना भी OH यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, जितना भी जो OH प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से जो है सब सारा जो एसिडिक हाइड्रोजन को जो है ये ले जाता है। तो इस तरीके से जो सारे स्ट्रक्चर में जो आपका यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन आ गया है। अब देन उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे ही आप इसे CH3I से जो है रिएक्शन कराते हैं तो हर एक पोजीशन पे जो हमारा OCH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है इस तरीके से। बट इन केस अगर आप इसी कंपाउंड जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये जो कंपाउंड हमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप एसिडिक अनहाइड्राइड से अगर आप ट्रीट कराते हैं तो ये जस्ट ओनली इस कार्बन पे जो है जिसे मैंने मार्क किया है उसी कार्बन से जो है यहाँ पे जो है ओनली वन कार्बन से जो है यहाँ पे आपका अटैक होता है। ये बात क्लियर है? तो अब जाते हैं मेन फंडे की ओर। मेन बात हमारा क्या है कि जैसे देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि मैंने जो है इसे एसिड दे दिया, ठीक है, क्या दिया? एसिड दिया। तो एसिड जो है इस OH पे जो है जाके आपका अटैच हो गया। तो OH पे जैसे ही अटैच होगा तो आपका यहाँ पे OS2 जो है आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड की ओर आएंगे और ये OH2 ग्रुप जो है आपका लीव कर जाएगा। देन आपका कुछ इस तरीके का जो है कंपाउंड यहाँ पे जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब क्या होगा, जैसे ही जो ROH ग्रुप है हमारा, वो RH ग्रुप जो है इस डबल बॉन्ड पे जो है अटैक कर सकता है। अब बात यहाँ पे ये है कि ये अटैक दो तरीके से कर सकता है, या तो एक्सियल कर सकता है या इक्विटोरियल कर सकता है। तो दो केस यहाँ पे हमें मिलते हैं। एक होता है जिसमें इक्विटोरियल अटैक है और एक में हमारा एक्सियल अटैक हमें यहाँ पे दिखाया गया है। बट यहाँ पे केस क्या होता है कि जो हमारा एक्सियल जो होता है, जो हमारा एक्सियल जो अटैक होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है कि इसी के बारे में बताता है हमारा एनोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि जो एक्सियल अटैक होता है यहाँ पे OR का, तो इसके एंटी बॉन्डिंग में जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबलाइज होते हैं। जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जो है इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को जो है स्टेबलाइजेशन देते हैं सो दैट जो OR का जो अटैक होता है वो आपका होता है एक्सियल पोजीशन से। सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन से अगर आपका अटैक हुआ रहता तो यहाँ पे जो है कोई किसी भी तरह का स्टेबलाइजेशन का आपको फैक्टर नहीं मिलता। इसीलिए जो है हमारा एक्सियल अटैक प्रीफर करता है और यही चीज़ डिफाइन करता है हमारा एनोमेरिक इफेक्ट। तो हमारा सिंपली एनोमेरिक इफेक्ट यही था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HIO4 ऑक्सीडेशन। HIO4, तो HIO4 क्या होता है, ये मेनली हमें बताता है कि जो एक कार्बन चेन है, जो हमारा शुगर जो यूनिट है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कितने नंबर ऑफ हमारा कार्बन्स उस चेन में प्रेजेंट है फॉर बोथ लीनियर स्ट्रक्चर्स एंड फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के लिए जो है ये हमें बताता है। अगर हम इसे स्ट्रक्चर की बात करें, HIO4 की स्ट्रक्चर की बात करें, तो HIO4 का जो स्ट्रक्चर होता है मेनली जो है
आयोडीन के साथ जो है 3 ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच होते हैं, देन OH यहाँ पे जो अटैक होता है, यहाँ पे H पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिया। तो इस तरीके से जो आप इसका अटैक स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मेन बात क्या है ना कि जो इसका वर्क होता है मेनली जो होता है डायोल्स के बॉन्ड को जो है ये ब्रेक करता है। तो पहले जो है इसका मैकेनिज्म को जानते हैं, देन इसके ट्रिक्स पे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक डायोल का कोई भी कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयोडीन है, आयोडीन जो हमें हमारा HiO4 जो है हमारा, तो आयोडीन पे जो दोनों ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो जो है आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये अटैक करेंगे तो ये जो अनदर जो O पे डबल बॉन्ड था वो जो है शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ। तो वहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं दोनों ऑक्सीजन से जो है आयोडीन यहाँ पे जो है अटैच हो जाएगा और दोनों ऑक्सीजन पे जो है आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था तो ऑक्सीजन पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब वो उसे न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, तो वो हाइड्रोजन लूज करके जो है वो दोनों हाइड्रोजन जो है हमारा O पे चला जाएगा। तो जैसे ही O पे चला जाएगा तो यहाँ पे जो OH तीन OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो है CC बॉन्ड का जो होगा ब्रेकिंग होगा। तो ये कैसे होगा, ये जो CC बॉन्ड जो डायोल बॉन्ड था हमारा, ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक करके इसे ROCO की तरफ जाएगा। देन ये बॉन्ड जो है आयोडीन की तरफ शिफ्ट होगा और ये आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है हमारा इस CO बॉन्ड की ओर शिफ्ट होगा। तो फाइनली जो है आप यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है आपका क्या, दो मॉलिक्यूल्स जो है आप यहाँ पे एल्डिहाइड जो है गेन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो आप इसका मैकेनिज्म कर सकते हैं। अब इसके जाते हैं हम ट्रिक्स की ओर, देन उसके बाद जो है हमने जो क्वेश्चन लिया है उससे हम डील करेंगे। तो देखिए ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है ना। तो इसे आप फॉलो करिएगा तो आप जो है क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। ट्रिक सिंपली ये है कि जो आपको यहाँ पे डायोल दिया हुआ है, ठीक है, डायोल में क्या करना है आपको, जहाँ पे भी आपको डायोल दिखे या जहाँ पे आपको OH ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलरली अगर आप मान लीजिए इस तरीके ग्रुप है आपका यहाँ पे RCOH ग्रुप प्रेजेंट है, देन यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O देन H। तो आपको यहाँ पे मेनली करना क्या है कि मेनली आपको करना है कि इस बॉन्ड को भी आपको ब्रेक करना है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है वो मेनली ग्लूकोज में होता है, इसलिए ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे डायोल किया, तो डायोल का जो बॉन्ड है उसे आपको सिंपली ब्रेक कर देना है। देन वहाँ पे जो जिस जगह पे हमने बॉन्ड ब्रेक किया है दोनों पोजीशन पे जो है सिंगल OH ग्रुप जो आपको दे देना है। तो जैसे आप OH ग्रुप देंगे तो आपका जो इस तरीके का कंपाउंड होगा। मैंने जो है बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक R ग्रुप पर प्रेजेंट था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भी ठीक है, देन यहाँ पे OH प्रेजेंट है वो भी ठीक है, और देन मैंने क्या किया, एक OH जो एक्स्ट्रा ये मैंने ऐड किया है। सिमिलरली नीचे का जो ग्रुप है यहाँ पे वो भी सिमिलरली, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। अब देखिए एक कार्बन पे दो OH जो होता है हमारे स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ से जो हमारा H2O जो है लीव कर जाएगा और हमारा इस तरीके से जो है हमारा RC⋯OH जो है हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम लेते हैं ग्लूकोज का एग्जाम्पल। तो ग्लूकोज को जो है आप किस तरीके से जो है कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए हमने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पे जो है हमारा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैंने उसके बॉन्ड ब्रेक कर दिया। देन सेकेंड थर्ड ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, देन उसके बाद का अगेन मैंने यहाँ पे जो है ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे आपको कितना मोल्स ऑफ HiO4 लग रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है कि कितने मोल्स ऑफ HiO4 चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी हम काउंट करते हैं, हम यहाँ पे तो हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें 5 HiO4 यूनिट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये दिखा सकता हूँ कि जहाँ मैंने बॉन्ड ब्रेक किया वहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, देन उसके बाद में भी दो OH मॉलिक्यूल दिया हुआ है, देन उसके बाद में भी OH, देन उसके बाद OH दिया हुआ है। अब सिंपली आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है वहाँ पे जो है आपको OH जो है आपको लगा देना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे जो हमारा OH था, तो वहाँ पे जो है हमारा एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है और देन C⋯OH हमारा ये ग्रुप हमारा यहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमारे ये COH ग्रुप जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था। अब देखिए जो सेकेंड थर्ड कार्बन है हमारा, सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है, ऑल आर सिमिलर कार्बन, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन इस तरीके से है, देन यहाँ पे OH था, और जो ऊपर की बॉन्ड जो है ये दोनों जो है क्लीवेज कर चुकी है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने यहाँ पे जो दिया है दोनों पे जो है OH और OH जो है अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा 4 मॉलिक्यूल्स हमारा ये का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
देन लास्ट में जो हमारा क्या है, लास्ट में हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, एक CH2OH प्रेजेंट है, तो उसमें भी हमने जो है एक OH दे दिया है, तो हमारा यहाँ पे CH2OH हमारे इस तरीके से फॉर्म कर गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा जैसे ही यहाँ पे HCOH यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट हो गया, अब सिमिलरली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H और C पे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि बहुत ही अनस्टेबिलिटी लाएगा। तो यहाँ पे जो है माइनस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी लीव कर जाएगा और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCOH दे देगा, और यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल जो है लीव करके CHO दे देगा। तो इस तरीके से जो है आप 5 मॉलिक्यूल्स 4 + 1 5 मॉलिक्यूल्स HCOH ले सकते हैं। देन हम यहाँ पे ले सकते हैं CHO ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ आया तो अब हम बढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की ओर। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइक्लिक में भी उसी तरीके का फॉर्मेशन है कि जहाँ पे डायोल है वहाँ पे जो आपको बॉन्ड ब्रेक कर देना है, देन वहाँ पे दोनों पोजीशन पे जो है आपको OH आपको दे देना है, और सिंपली जो है यहाँ पे देखिए 2 H ग्रुप आ गया, और एक कार्बन पे जो 2 H ग्रुप जो है हमारा स्टेबल नहीं है, तो वहाँ से जो है माइनस वाटर ग्रुप जो हमारा लीव कर जाएगा और हमारे इस तरीके से जो है कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इतना समझ आएगा। अब हम लेते हैं जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था, अगर आपको यह समझ आएगा तो अभी आप जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है आप उसे जो है आप कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ था वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे आप क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ था, हमने पहले क्या लिया, HiO4 देन H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, हमने ये लिया हुआ था। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ देखिए आप क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है कि हमें जो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हमने डायोल देखना है। तो हमें हमारा यहाँ पे एक डायोल प्रेजेंट है और तो मुझे कहीं डायोल दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने जो सबसे फर्स्ट बॉन्ड तोड़ने के लिए दिख गया वो डायोल दिख गया। अब मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके जो है मैं यहाँ पे जो है 2 OH ग्रुप जो है मैं इसमें डाल दूंगा। तो जैसे ही मैं 2 OH ग्रुप इसमें डालूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये बॉन्ड जो है क्लीव कर जाएगा, और मैंने वो स्ट्रक्चर जो है उसे जो है मैंने सिंपली इस तरीके से जो है मैंने दिखा दिया है। और सिंपली यहाँ पे देखिए जिस कार्बन में मेरे ब्रेक किया है वहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 2 OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये दोनों जो OH ग्रुप हमारा जो प्रेजेंट था वहाँ से जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ से हमारा लीव कर जाएगा, देन हमारा कुछ जो है इस तरीके से जो है हमारा कुछ कंपाउंड यहाँ पे जो है फॉर्म कर जाएगा। अब सबसे नेक्स्ट और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हमारा मीडियम में जो H+ H2O दिया हुआ था वो क्या करेगा, जहाँ पे भी हमारा ईथरिक जो बॉन्ड होगा वहाँ पे जो जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो हमारा O ग्रुप जो ईथर ग्रुप था वहाँ पे जाके ऑक्सीजन अटैच हो गया, और देन हमारा CH3O जो ग्रुप था वहाँ पे भी हमारा जाके अटैच हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये होगा कि जो हमारा CH3OH ग्रुप जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था वो ग्रुप जो है फर्स्टली लीव कर जाएगा, और जैसे ही वो लीव करेगा तो यहाँ पे जो हमारा एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो हमारा मीडियम में जो वाटर था वो वाटर जो इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और देन ये जो है ईथर बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो आप जो है यहाँ पे फाइनल जो हमारा कंपाउंड है वो आप जो है यहाँ पे देखिए क्या है, लेफ्ट साइड में जो हमने ब्रेक किया ये मिल जाएगा, और देन हमारा जो राइट साइड में जो हमने ब्रेक किया ये मिल जाएगा, और जो हमारा एक CH3OH ग्रुप जो हमारा लीव किया था वो आपको यहाँ पे फाइनल कंपाउंड जो है आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा IIT JEM का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो था, मुझे याद नहीं है 2005 का शायद है, वो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे जो है सॉल्व करके दिखाया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं आपके लिए जो है होमवर्क देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसे अगले वीडियो या किसी और वीडियो में जो है आपको मैं इसे सॉल्व करके जरूर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।